नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समीर ज्ञान दर्पण में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जो न केवल उनके कर्तव्यों के विषय में है, बल्कि जीवन के मूलभूत सत्य और आत्मज्ञान को भी उजागर करता है। यह संवाद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में शुरू होता है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। शंखनाद की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं। अर्जुन का रथ मैदान के बीचों बीच खड़ा था और उनके मन में गहरी चिंता थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। मेरे सामने मेरे अपने गुरु द्रोणाचार्य, मेरे पूजनीय पितामह भीष्म और मेरे परिवार के सदस्य खड़े हैं। मैं उनसे युद्ध करके कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं? अर्जुन ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे माधव, इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश और दुख होगा। मैं यह राज्य, यह धन संपत्ति, यहां तक कि स्वर्ग भी नहीं चाहता, अगर यह मेरे अपनों के खून से सना हो। यह युद्ध मेरे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस स्थिति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। यह तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे न तो जीवित प्राणियों के लिए शोक करते हैं और न मृत व्यक्तियों के लिए। भगवान ने आगे कहा, अर्जुन, तुम केवल शरीर को देख रहे हो, लेकिन आत्मा को समझने की आवश्यकता है। आत्मा अमर है। यह न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन हे कृष्ण, यह आत्मा का ज्ञान तो मुझे समझ में आ रहा है, परंतु इस युद्ध से मेरे अपनों का नाश होगा। अगर कुल का विनाश होगा तो धर्म का भी पतन होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह सोचकर अपना कर्तव्य मत त्यागो। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अपने धर्म युद्ध को निभाना। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारे लिए अधर्म होगा। लोग तुम्हें कायर कहेंगे और इससे बड़ा अपमान तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन कर्म के फल की चिंता मत करो। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति को न तो सुख विचलित करता है और न ही दुख। उसे न तो जय की खुशी होती है और न पराजय का दुख। वह हर परिस्थिति में समान रहता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। अर्जुन अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, क्या यह संभव है कि मैं अपने अपनों से युद्ध करूं और फिर भी निष्काम रहूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह संभव है। जब तुम अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हो और फल की अपेक्षा छोड़ देते हो, तो तुम निष्काम हो जाते हो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है और इस धर्म से विचलित होना अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कैसे हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करते हो, तो तुम न तो पाप के भागी बनते हो और न ही तुम्हें कर्म के बंधनों में बंधना पड़ता है। यही भक्ति योग का मार्ग है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि संसार के सभी प्राणी माया के बंधन में बंधे हुए हैं। यह माया हमें कर्म और फल के चक्र में फंसा देती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह इस माया से ऊपर उठ सकता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, तब तक तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन को शांत करो और ध्यान करो। जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यही ध्यान योग का मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा,
जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्काम कर्म और ध्यान योग का पालन करता है, वह जीवन के हर कठिनाई से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति संसार के सुख दुख से परे हो जाता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के ज्ञान को सुना और उनके मन में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ। उन्होंने अपने शस्त्रों को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन का मूल मंत्र दिया है। उन्होंने यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हम किसी दुविधा में हों, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। समीर ज्ञान दर्पण में जुड़े रहें, जहां हर ज्ञान की किरण आपके जीवन को प्रकाशित करेगी। धन्यवाद।